बाजीकरण विषय है बाजीकरण का। बाज माने होता है घोड़ा। घोड़ा जो है सो संभोग करता है अपनी घोड़ी के साथ। तो घोड़ा जैसा संभोग अगर पुरुष करने लगे अपनी पत्नी के साथ तो उसी को बाजीकरण कहते हैं। यथार्थ संभोग में समय अधिक हो। संभोग दुनिया में समस्त प्राणी संभोग करते हैं। जितने भी जीव हैं वो सभी सब जो है संभोग करते हैं और संभोग से सृष्टि का विस्तार होता है। सभी प्राणी, पक्षी, पशु या जलचर, थलचर, नभचर नाना, ये सब के सब संभोग करते हैं। संभोग से सृष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि विस्तार होता है। संभोग में आकर्षण है। संभोग में विषय सुख है। व्यक्ति विषय सुख चाहता है। विषय सुख चाहने वाले व्यक्ति को उससे जो तृप्ति नहीं होती है वो और अधिक चाहता है। वो और अधिक विषय सुख में, संभोग के सुख में वो लिप्त रहना चाहता है। लेकिन समस्या है जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तब वह बाजीकरण कर नहीं पाएगा, संभोग पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा। अल्प समय में ही वह जो है स्खलित हो जाएगा। स्त्री उससे ठेठ शब्द में नाराज हो जाएगी, असंतुष्ट हो जाएगी। जब स्त्री असंतुष्ट रहेगी तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा के सारा काम बिगड़ जाएगा। तो बाजीकरण, वाज शब्द जो है, वाजह मतलब शुक्र, वाजह माने प्राण, वाजह माने इंद्रिय, वाजह माने अश्व घोड़ा, वाज माने घोड़ा, वाज माने मैथुन, वाज माने पुरुषत्व जो है, वाज माने वेग, वाज माने पक्ष, और वाज माने अति बल, और वाज माने स्त्री को वश में करने वाला। वही बाज है जो स्त्री को वश में करता है। उससे बाज करके, उसे संभोग करके स्त्री को वश में कर लेता है। जिस पुरुष में शुक्र हो उसे बाजी कहते हैं, अर्थात जिसमें वीर्य हो उसी को बाजी कहते हैं। जिस पुरुष में शुक्र नहीं हो उसे अबाजी कहते हैं। ऐसे अबाजी अर्थात शुक्रहीन पुरुष को औषधादि योग से बाजी बनाया जाता है। ऐसे जो अबाजी पुरुष है, जो शुक्र रहित है, जिसमें वीर्य नहीं है, जिसका वीर्य पतला है, जो तुरंत स्खलित हो जाता है, जो तुरंत जो है सो पत्नी से संभोग समय नहीं दे पाता है, जिससे पत्नी उसे असंतुष्ट रहती है, ऐसे पुरुषों के लिए औषधि का प्रयोग करके उसे बाज बनाया जाता है। उसे बाजी की प्राप्ति हो जाती है। उसी को बाजीकरण औषधि कहते हैं। बाज शब्द से मैथुन अर्थ ग्रहण करने पर बाजी का अर्थ मैथुन शक्ति वाला पुरुष होगा। अतः जिस औषधि से अबाजी मैथुन शक्ति रहित जो अबाजी है वह बाजीकरण बाजी हो जाए, उसी औषधियों को बाजीकरण औषधियाँ कहते हैं। जिस औषधि से पुरुष मैथुन शक्ति से युक्त हो जाए वही बाजीकरण कहलाता है। अतः बाजीकरण संज्ञा से पुंसत्व का ही बोध होता है। अतः पुंसत्व को ही बढ़ाने वाली औषधि को ही बाजीकरण कहते हैं। वो बाजीकरण औषधियाँ है। जो अबाजी है, जिसे वीर्य जो है सो नहीं बनता है या तुरंत पतला बीज है, स्खलित हो जाता है, ऐसे पुरुष को इससे स्त्रियां संतुष्ट नहीं रहती है, सदैव असंतुष्ट रहती है। कहते हैं बाजीकरण की औषधियों की आवश्यकता जो है क्यों है? बाजीकरण औषधि लिए बिना स्त्रियों के वशीभूत होकर अत्यधिक मैथुन करने से गलानी हो जाती है। शीघ्र पतन हो जाएगा तो गलानी हो जाती है, और गलानी के कारण
शरीर में कंपन हो जाता है, अवसाद हो जाता है अर्थात शिथिलता आ जाती है, फिर दुबलता हो जाता है, कृशता हो जाती है, इंद्रियाएं क्षीण होने लगती है, शरीर शोष, श्वास, उपदंश, ज्वर बुखार, गुदा रोग, बवासीर, सभी धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र की क्षीणता, असाध्य एवं दुष्चिकृत्य, बात रोग, नपुंसकता, लिंग भंग, ध्वज भंग आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। बाजीकरण औषधियों के समुचित प्रयोग से स्त्रियां बस में रहती है। अतः हे पुरुष, बाजीकरण गुणयुक्त औषधियों का सेवन करो, ऐसा शास्त्र कह रहा है। ऐसा जो है सो आयुर्वेद कह रहा है, ऐसा जो है सो भेषज रत्नावली बता रही है, ऐसे प्राचीन ग्रंथ बता रहे हैं पुरुषों के लिए कि हे पुरुषा, इसीलिए तुम बाजीकरण औषधियों का सेवन करो। अब सवाल है कि बाजीकरण औषधियाँ कौन है? तो छोटे छोटे आपको बताते हैं औषधियाँ। बाजीकरण कहते हैं सबसे सुगम जो है, आसान तरीका है टाइमिंग बढ़ाने के लिए, संभोग में समय बढ़ाने के लिए आसान तरीका है। क्या है? मास द्विदल क्षीरपाक प्रयोग, अर्थात मास माने उड़द, उड़द की दाल को जब कूट कर घृत भ्रिष्ट करें, अर्थात उड़द के दाल को तोड़ करके, पीस करके नहीं, फोड़ करके एक दाल में 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा हो जाए, उसको घी में भूंजे, गाय के घी में भूंजे, फिर दूध में अच्छी तरह पकाकर खीर बना ले और उसमें अपना इच्छा अनुसार जितना आपकी इच्छा है यथेच्छ शक्कर मिश्री डाल दे उसमें और डाल करके सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन इस खीर का 250 ग्राम अर्थात पाव भर, 1 पाव इस खीर को प्रतिदिन रोज, एक दिन उड़द पूरा भूंज के धर दे और रोज जो है सो पाव उसमें से खीर बनाए गाय के दूध डाल करके। ये आसान तरीका है। प्रतिदिन 250 ग्राम या 250 मिलीलीटर या जैसे भी आप संतुष्ट हो लें, सेवन करने से सुख की विधि होती है और वह पुरुष 100 स्त्रियों के साथ मैथुन कर सकता है। ये गारंटी है। ये मांस के दाल में, उड़द के दाल में इतना गारंटी है। एक और उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय जो है सो वो सतावरी क्षीरपाक, सतावर के खीर बनावे। कैसे? सतावरी मान लें, सतावरी 25 ग्राम ले लें, 25 ग्राम सतावरी में गोदूग्ध डाल दें 400 ग्राम मिलीलीटर और उसमें 1 लीटर से ज़्यादा 1.25 लीटर पानी मिला दें। कितना कितना मिला दें? कैसे ताकत आ जाएगा? स्त्रियों से लड़ने की ताकत कैसे आ जाएगी? स्त्रियों को परास्त करने के लिए संभोग में कैसे ताकत आ जाएगी? बता रहे हैं कि 25 ग्राम सतावर को ले लें, कूट लें उसको और 400 मिलीलीटर दूध ले लें। इसके बाद 1.25 लीटर जल, 1250 मिलीलीटर जल ले लें। पहले सतावरी को जब कूट करें, खूब कूट दें उसको छोटे छोटे, फिर एक स्टील के बर्तन में, पात्र में सतावर, दूध और जल मिला दें। अब मिला करके अब बीरबल के खिचड़ी जैसा मंद आंच पर पकावें, बहुत देर तक पकावें और केवल पानी जितना डाले थे उतना पानी अगर निकल जाए और केवल शेष रहे तब उस दूध को कपड़ा से छान लें और छान करके अपने मन के अनुसार, मीठा के अनुसार, कितना मीठा आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार उसमें मिश्री मिला दें, बुक करके मिश्री मिला दें और वो सुखोष्ण हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो और फिर शीतल भी ना हो जाए। सुख उष्ण माने गर्म, जो सुख गर्म उतना ही गर्म है जिससे खाने से दुख नहीं होता है, सुख होता है। सुखोष्ण उस दूध को छान करके उस दूध को
पिए। इसको शतावरी क्षीर पाक कहते हैं। इसके प्रतिदिन सेवन करने से मैथुन शक्ति बढ़ती है तथा संभोग काल में पुरुष का लिंग शिथिल नहीं होता है। इतना ताकत है, आपको बता दिए हम। इसको नोट कर लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए अगर आप गृहस्थ हैं तो। फिर कहते हैं एक छोटा सा और उपाय बताते हैं आपको। कहते हैं कि वृद्ध सालमली वृक्ष रसपान, अर्थात वृद्ध माने बूढ़ा, सालमली माने सेम और मूल माने जड़ के रस को पीना। वृद्ध सालमली मूल रसपान। तीसरा उपाय बताते हैं, कहते हैं कि पुराने सेमल वृक्ष के मूल त्वक को, जड़ में जो छाल है, मूल त्वक को कूट पीस कर स्वरस निकालें, अर्थात उसको खूब कूट दें, जल छोटे छोटे काट करके उसको फिर कूट दें उसको, और कूट करके जैसे उसको सील पर पीसें या मिक्सी में खूब बढ़िया से पीसें। थोड़ा पानी में डालना हो तो डाल दीजिए, उसमें स्वरस निकालें और उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाकर प्रतिदिन प्रातः पीने से 1 सप्ताह में ही सेमल के मूल में इतना ताकत है, सेमल के जड़ में इतना ताकत है कि उसके रस को छाल के, सेमल के जड़ के छाल के कूट पीस करके उसका रस गार के और उसमें मिश्री मिला करके 1 सप्ताह कोई पी ले, 1 सप्ताह में ही शुक्र की अत्यधिक वृद्धि होती है। शुक्र का समुद्र हो जाता है उस व्यक्ति में। और प्रतिदिन 10 मिली स्वरस का पान करना चाहिए, 10 मिलीग्राम स्वरस रोज। तो ताकतवर हो जाएगा, घोड़े जैसी संभोग करने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी उसमें। वह थक नहीं सकता है कभी अपने स्त्री से। उस स्त्री को सुख पहुंचाएगा, उस स्त्री को सुख पहुंचाएगा, उसी के बस में स्त्री हो जाती है। कहते हैं एक और सेमल के प्रयोग है, चौथा प्रयोग बताते हैं। ये तो वृद्ध सेमल हो गया। अब जो है आपको बताते हैं 9 सेमल, सेमल के गाछी, सेमल के पौधा, छोटा पौधा कितना जो 2-3 वर्ष का हुआ है, जो 2-3 वर्ष का सेमल के पौधा सालमली वृक्ष को जो 2 हाथ 3 हाथ लंबा हो गया है, उसको ले करके छोटे छोटे टुकड़ा कर लें, गछिए कबार लें। 2 हाथ 3 हाथ का सेमल के गाछी जो नया है उसको कबार लें, जड़ी सहित कबार लें, उसको खूब बढ़िया से धो धा करके उसको धो करके तब उसको छोटे छोटे टुकड़ा करें, टुकड़ा करके उसको सुखा लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ा करके सुखा लें। अब उस सूखा हुआ जो सेमल के मूसली है, जड़वा विशेष काम करता है, सालमली मूल 100 ग्राम श्वेत मूसली के साथ और 100 ग्राम मिश्री चूर्ण के साथ, 100 ग्राम श्वेत मूसली और 100 ग्राम सेमल के चूर्ण के साथ में ले। इन तीनों द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करके, एकदम महीन चूर्ण करके सुखा करके या कांच के बर्तन में संग्रहित कर ले। इसके 5 ग्राम केवल खाना है। 5 ग्राम की इसको लेकर के गाय के दूध के साथ उसको खाना है, चाटना है। और रोज गाय के दूध के साथ उसको चाटेंगे तो प्रतिदिन ऐसा 1-2 सप्ताह तक करेंगे ना, 1-2 सप्ताह तक सेवन करने से कैसा क्या होगा, गरवैया पक्षी बार बार गरवैया पक्षी जैसा मैथुन कर्म करता है, घोड़ा के समान। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, इसमें निश्चय ही इतना ताकत है, सेमल का वृक्ष का जो है ताकत है। और भी आपको बताएंगे, और भी बहुत से औषधियां हैं, बहुत से सुगम औषधियां हैं जो इस काम में प्रयुक्त की जाती है।